विकी, रुक जा विकी। विकी रुक जा। विकी मेरी बात सुन। क्यों, क्या सुनना बाकी है अभी पापा? हाँ, या फिर आप यहाँ पर आए हो मुझे अपने हाथों से धक्के मार के निकालने के लिए? कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे पता है पापा आप क्या बोलने वाले हो आज। अब यही बोलने वाले हो ना कि तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, तेरी वजह से तेरे बाप का सर हमेशा झुका रहा। तू एक फेलियर है, किसी का अपना नहीं हो सका, ना एक अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है पापा। सोचते ही नहीं हो आप तो मेरे बारे में। आप मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। आपको लगता है कि काश मैं आपका बेटा होता ही नहीं, काश देव भाई आपके बेटे होते। ये तो क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा। पैदा होने से पहले से ही अगर आपने कोई रिश्ता निभाया तो वो सिर्फ देव भाई के मामा होने का रिश्ता निभाया, मेरे बाप होने का कभी नहीं निभाया आपने। आपकी नजरों में तो मैं हमेशा से नालायक बिगड़ा हुआ लड़का था। मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस तरह अपने आप को मत कोस। जो इंसान अपने नसीब को कोसता है तो उसके नसीब भी उसको कोसते हैं। तू जिंदगी भर देव दीक्षित बनने की कोशिश करता रहा, खुद को विक्रम त्रिपाठी बनने का मौका ही नहीं दिया। गलती मुझसे ही हुई। तुझे मेरे प्यार में शक है ना, तो इस शक होने की वजह मैं ही हूं। लेकिन बेटा आज भी अगर मुझे जीने का फिर से मौका मिले ना, तो मैं तुझे ही अपने बेटे के रूप में देखना चाहूंगा। तब शायद फिर से तुझे अच्छे से बड़ा करने की कोशिश कर सकूं। मेरी परवरिश में जो चूक रह गई है उसे सुधार सकूं। तुझ में कोई कमी नहीं है विकी। सब तुझे प्यार करते हैं। देव भी तुझे बहुत प्यार करता है। बस इस समय वो सब नाराज है, लेकिन अभी भी मौका है। बस एक बार अगर तू ठान लेना कि तुझे सब कुछ अच्छा करना है, कुछ तुझे खराब नहीं करना, कुछ बुरा नहीं करना है, सही रास्ते पे चलना है, तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। देख बेटा, तू कर सकता है ऐसा। हिम्मत मत हारना। बहुत देर कर दी पापा आपने मुझे समझाने में, बहुत देर कर। मॉर्निंग। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह काम, रात भर सोए नहीं? ये तुम मेरी खबर है? हाँ, और अभी 12 बजने में बहुत टाइम है। तुम आराम से सो सकती हो, क्योंकि 12 बजे तक तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं। और मेरे पीए ने तुम्हारी सारी मीटिंग्स घर पे ही अरेंज कर दी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ यहीं पे हो जाएगा आराम से, घर पे बैठे बैठे। देव, मुझे इम्पोर्टेंट वजह से मिलना है। मैं भी ऐसे घर पे तो नहीं बुला सकती, राइट? मीनाक्षी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। और जब उन लोगों को अजीब नहीं लग रहा है, वो लोग तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सब घर पे नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। सोनाक्षी, क्यों अच्छा नहीं लगता? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आराम से होगा। बहुत अजीब है। इसमें क्या अजीब है सोनाक्षी? देखो, तुम 2 दिन ऐसे काम करोगी ना, तो तुम्हें बाहर से ज्यादा घर पे कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन देव, मेरा काम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनाक्षी, तुम्हें पता है, मुझे मेरे काम से ज्यादा तुम्हारा काम और तुम्हारी सक्सेस प्यारी है। मैं तो हमेशा यही देखना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। तुम्हें बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिले, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, वो भी हर साल मिले।
मैं फ्रंट रो में बैठ के तुम्हारे लिए तालियां बजाऊं और सबसे ये कहूं कि तुम मेरी वाइफ हो। तो फिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सोनाक्षी, आई प्रॉमिस कि इस सब से तुम्हारे काम पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। काम तो काम होता है, चाहे वो घर से करो या ऑफिस। नहीं? हाँ, एक सेकंड। हैव अ गुड डे। ओके? हाँ, बोलो। अरे सोनाक्षी, तुम बाहर जा रही हो कहीं? हाँ माँ, बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है, तो मैं बाहर जाके आती हूँ। मीटिंग के लिए बाहर जा रही है? पर देव तो अभी भी बताकर गया कि तेरी सारी मीटिंग्स घर में ही हैं। उसने इतना अच्छे से बंदोबस्त किया है, उसने कहा तुझे कोई परेशानी नहीं होगी और बल्कि तू ज्यादा देर तक काम कर सकेगी। क्या हुआ? हाँ माँ, देव ने मेरे सारे क्लाइंट्स को कॉल करके यहाँ घर पे बुलाया, मुझे बिना बताए। हाँ, मैं जानती हूँ देव जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ और अपने वर्क लाइफ को अलग रखना चाहती हूँ और ये जरूरी भी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि देव मुझे सेव करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन मैं अपनी सारी मीटिंग्स अपने ऑफिस में करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, तो सबको याद है ना मैंने क्लास में क्या बताया था? हाँ, याद है ना? हाँ। पहले लेफ्ट देखना है और फिर राइट देखना है, ठीक है? एआर पे जो भी खर्चा होगा वो सारी स्टेटमेंट्स मुझे चेक करनी है। ओके? हेलो? व्हाट? ओके फाइन, आई एम सॉरी गाइस, आई हैव टू गो। सॉरी। बाकी मुझे लीगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। कम ऑन सोनाक्षी, फोन उठाओ। मैंने कहा था ना कम से कम फोन के पास रहना। इट्स ओके, आप फोन ले लीजिए। नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। वैसे मैं आपको सारे ड्राफ्ट्स मेल कर दूंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे ये कॉल लेना होगा एक्चुअली। आई एम सॉरी। ओके। देव, मैं मीटिंग में हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देव, मैं यहाँ। बहस करने का टाइम नहीं। जल्दी से सुहाना के स्कूल पहुंचो। लेकिन क्या हुआ है? जल्दी स्कूल चलो। क्या? हटो। सुहा को कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड, सुहा को कुछ मत होने देना प्लीज। और हाँ देव। सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मैं भी एक्चुअली मैं हाईवे के टोल के पास ही फंस गई हूँ। हाईवे? तुम गुड़गांव क्यों गई थी? हाँ देव, क्लाइंट से मिलना था, जरूरी था। सोनाक्षी, अब तुम्हारे क्लाइंट के चक्कर में सुहाना अकेली है। तुम रहो वहीं पे। देव, सुहाना? और आप ठीक तो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही है ना? बहुत चोट लगी है ना आपको? देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है। आई एम डॉक्टर शर्मा, मैंने पट्टी कर दी है, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। शी इज फाइन। लो बेटा, आइसक्रीम खाओ, लो। थैंक यू। ओके ओके। सुहाना,
आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो यहाँ नहीं आई। पापा मम्मा कहाँ है? वो आ जाएंगी, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ आपको ये चोट कहाँ लगी? हम सब बच्चे टीचर के साथ बाहर गए थे। कौन सी टीचर के साथ? मैम पहली बात आप लोगों को बच्चों को रोड पे लेके जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप लेके गए भी तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर बाय चांस सुहाना को कुछ भी हो जाता, आप टीचर, आपको थैंक यू। क्या हुआ? आपकी मौजूदगी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? मिस्टर दीक्षित प्लीज काम डाउन। सारे बच्चे क्यू में ही थे। सुहाना ही एक पता नहीं कोई टेडी बियर को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गई और क्यू से निकल के उसके पीछे चली गई। वैसे भी मुझे आपसे और मिसेस दीक्षित से कुछ अकेले में बात करनी थी। कहाँ है मिसेस दीक्षित? दिखाई नहीं दे रही। सोहा, सोहा, सोहा। सोनाक्षी, चिल्लाओ मत, सोना सो रही। लेकिन मुझे उससे मिलना है देव। देव, सोनाक्षी मैंने कहा ना, वो तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि तुम काम में बिजी हो। देव मैं स्कूल तक गई थी, लेकिन तुमने मुझे फोन करके ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे घर लेके आ रहे हो? फोन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा तुम बिजी होगी, किसी मीटिंग में होगी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देव मैं ट्रैफिक में फंसी थी, और क्या करती मैं? ओह हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा, अगर तुम लेट हुई तो मैं सुहाना को ये नहीं बताऊंगा कि तुम काम में बिजी थी, मैं ये कह दूंगा कि तुम ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मुझे पता नहीं तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे। जब तुम्हारा फोन आया उसके बाद ही मैं वहाँ से निकल गई थी। जब सुहाना को अपनी माँ की जरूरत थी तब तुम वहाँ नहीं थी। ओके? मैं ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकती देव। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना तो ऐसा नहीं होता। शायद मुझे कुछ डिसीजंस पहले ही ले लेने चाहिए थे। कौन से डिसीजन? आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। आज के बाद तुम सारे काम घर से ही करोगी। तुम्हारी सारी मीटिंग्स, पूरा काम घर से संभालोगी। यही हम सब के लिए अच्छा है। तुम घर पे रहोगी, सुहाना के लिए हमेशा अवेलेबल भी रहोगी। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्त ताना मारने का या लड़ने का नहीं। मैं सुहा के पास जा रही हूँ। सोनाक्षी के ऑफिस के डिजाइन चाहिए घर के लिए। जल्द से जल्द मैं जाने चाहिए। सुहा, सुहा क्या हुआ? सुहा, I'm sorry कि मम्मा आपके पास नहीं थी। इट्स ओके मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्की चाचू वहाँ सबसे पहले आ गए और वही मुझे डॉक्टर के पास लेके, और उन्होंने डॉक्टर को डांटा भी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। दर्द हो रहा ना हमको, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। ओके? मम्मा तुम्हारे पास है। ओके? सो जाओ। मायरेट ने गलती की है। सबका दिल बहुत हर्ट हुआ है, पर वो दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। उसे एक चांस मिलेगा ना तो जरूर सुधर जाएगा। देव का फैसला बदलना बहुत मुश्किल होता है। देव जो कुछ भी करता है सोच समझ कर करता है, और विकी ने भी उसे इतनी बड़ी वजह दे दी। जी, मेरा विकी कभी कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। सोनाक्षी,
तुम्हें भी यही लगता है कि मेरा विक्की नहीं सुधरेगा? तुम्हें नहीं लगता कि उसे सिर्फ एक चांस मिलना चाहिए? मानती हूँ कि उसने बहुत गलतियां की हैं, उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन देव का उसे इस तरह से घर से न बाहर निकालना सही था क्या? मम्मी जी, इस वक्त सुहा के सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, अपने बच्चे को चोट लगे ना तो बहुत हर्ट होता है। जानकर अच्छा लगा कि तुम ये बात बहुत अच्छे से समझती हो। अलीना, कैसी है तू? ला दिखा, मैं उठाता हूँ। नहीं, रहने दो। घर पे अभी भी सब गुस्से में हैं और देव भाई ने मेरे बारे में कुछ बात की। विक्की तुम्हारे बारे में घर में कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब मुझे घर से बाहर ही रहना पड़ेगा? और मैं घर में भी नहीं आ सकता ना? Of course not. देव भाई अभी भी गुस्से में है and frankly I don't blame him. तू उन्हें ब्लेम क्यों करेगी? अगर तूने उन्हें कुछ नहीं बताया होता ना तो आज वो मुझे अपने घर से नहीं निकालते। क्यों किया तूने ऐसा अलीना? तो जब मैं जा रहा था तूने मेरा एक बारी भी साथ नहीं दिया। हाँ विक्की, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो, बिना किसी डर और बिना किसी झूठ के। तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि तुमने अपनी फैमिली को कितना हर्ट किया है। अगर तुम वो रियलाइज नहीं करोगे तो अपनी गलतियाँ कैसे सुधारोगे? बिलीव मी और नॉट, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम दोबारा वो गलती ना करो। हमारे पास सब कुछ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे पास गोलू है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तुम वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को एक चांस तो दो प्लीज़। आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक्सीडेंट को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बच्चे को मॉरल सपोर्ट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, और मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर वो कोई दे सकता है। डॉक्टर बॉस, आप तो माँ है ना, तो आपको तो उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो काम काज बिजनेस ये सारी चीजें बाद में, आपको इस किस्म की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम आपकी बात समझते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑल राइट, थैंक यू। मैं ऐसे सुहाना को प्यार करते हुए देखता हूँ तो तुम पे भी प्यार आता है। आई गेस एक माँ के रोल में तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे रोल्स में मैं सुहा की माँ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। चाहे मैं उसके आसपास 24 घंटे रहूँ या ना रहूँ, इट डजंट चेंज द फैक्ट, राइट? तुम घर से काम करने वाली बात को पॉइंट आउट कर रही हो मीनाक्षी, तुम्हें अब भी मेरे आइडिया से प्रॉब्लम है। देव, तुम जानते हो मैं सुहा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लाइफ में तुम सबसे ज्यादा किसे मानते हो? कैसा सवाल? बताओ। कोर्स अपनी माँ को। और क्यों? क्योंकि माँ ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, कभी हार नहीं मानी, मेक श्योर किया कि हमारा फ्यूचर सिक्योर। तो देव, अगर मैं अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बड़ी होकर शी लुक्स अप टू मी, इसमें क्या गलत है? मीनाक्षी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी माँ की सिचुएशन और तुम्हारी सिचुएशन बहुत अलग है। हमारे पास सब कुछ है। एग्जैक्टली, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है क्या? और जो मेरा होगा वो तुम्हारा नहीं होगा। देव, मैं चाहती हूँ जब सुहा बड़ी हो
तो उसके लिए सिर्फ उसके पापा उसकी रोल मॉडल ना बने, उसकी मम्मा की भी एक अलग जगह होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है देव, मैं वो अचीव करना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सुहा के वजह से, सुहा से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं अपने लिए एक पहचान बना पाई हूँ। देव, अगर कल को सुहा मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं क्या कहूँ कि मैंने सब कुछ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पापा के पास सब कुछ? ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहती। सोहा के लिए जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका क्या, वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। सुहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसका ख्याल रखूंगी जैसे रखती आई हूँ। लेकिन देव, क्या सुहा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देव, वो हमारी बेटी है।